धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे लेके सिर्फ एक बात कर सकता हूं, एक टिप्पणी कर सकता हूं। आपने देखा होगा जब पिक्चर हॉल में फिल्म शुरू होती है तो शुरू में कहा जाता है कि साहब तंबाकू खाना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, सिगरेट पीना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन आप तमाम जितने बड़े बड़े स्टार हैं, फिल्म स्टार, आप उनको देखिए, सिगरेट का ऐड कर रहे हैं, कोई गुटखा का ऐड कर रहा है, कोई दारू का ऐड कर रहा है, कोई बियर का ऐड कर रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक का ऐड कर रहा है। मतलब सब अपना धंधा कर रहे हैं। उन्हें और क्रिकेटर हैं वो भी यही सब धंधा कर रहे हैं। जबकि वहाँ क्रिकेट के जब मैच होते हैं वहाँ पे भी लगाया जाता है सिगरेट, दारू, ये गुटखा जानलेवा हो सकता है। ऐसी एक खबर आ रही है। खबर काफ़ी दिलचस्प है, इसलिए आपको इस अंदाज में बता रहा हूँ। खबर एक महकमा है, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान। जो आज के नौजवान हो सकता है ना जानते हो, लेकिन जो उर्दू से वाबस्ता हैं वो लोग ज़रूर जानते होंगे। कौमी काउंसिल फॉर प्रोग्रेस उर्दू लैंग्वेज, ये डिपार्टमेंट बनाया। तो इसको उर्दू की प्रोग्रेस के लिए काम करना। अब ये उर्दू की प्रोग्रेस के लिए किन लोगों को चुन रहा है और क्या काम कर रहा है वो इस खबर में आपके सामने रखने जा रहे हैं। बहुत दिलचस्प खबर है, देखिएगा आखिर तक और कमेंट्स के रूप में अपनी राय दीजिएगा। पहले ही अभी बता दे रहा हूँ, कमेंट्स के रूप में राय जरूर देने के बारे में। क्या है पूरा मामला और किन किन को इन लोगों ने चुना है और किन के पीछे पैसा लगा के जो इन्हें बजट मिला है, किन लोगों से ये उर्दू की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ के ताज़ा एपिसोड में इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे। साहब महकमा तो बढ़िया है ये हाँ, आप लोग खूब जानते होंगे, आपने तो दिल्ली रिपोर्ट किया। प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है, आप तो बड़े करीबी जानते होंगे। बहुत मैं गया हूँ यहाँ। कहाँ है इनका ऑफिस? इनका ऑफिस यहाँ पे आपके आर के पुरम में ऑफिस है, बड़ा अच्छा ऑफिस है। और ये उर्दू की प्रमोशन के लिए काम करता। पहले ये काफ़ी साल पहले ये बड़ी अच्छी अच्छी किताबें छापता था, पुरानी किताबें छापता था जो नापैद हो चुकी हैं। मतलब कुछ करता था उर्दू के लिए। करता था, लेकिन अब जो उसने कुछ दिनों से बहुत अच्छा, इतनी सबसे बड़ा काम था, इसी साल इन्होंने उर्दू वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस कराई थी। उसमें जो चीफ गेस्ट बनाए गए थे वो जो थे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के इंद्रेश कुमार जी। अब आप देखिए कि उर्दू वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और किसको चीफ गेस्ट बना रहे हैं? इंद्रेश कुमार को। अब आप इससे बड़ा मजाक समझ सकते हैं कि क्या ये उर्दू की? मैंने भाषण सुना तो वो तो हरियाणवी में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे उर्दू बहुत अच्छी जुबान है, जुबान उर्दू बहुत अच्छी जुबान है। फिर बोले भाषा बहुत अच्छी है। अब बताइए, उर्दू वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस में जुबान और भाषा चल रही है और उन्होंने शाबाशी भी दी सबको। तो इसीलिए मोदी जी शराब और शराब, हाँ शराब और शराब, बहुत अच्छी बात की। तो अब आप देखिए एकदम से मोदी जी का उर्दू प्रेम जाग गया है। शराब और शराब, शराब और शराब में जब उनके क्रिटिसिज्म उनका जागा लगता है मुझे तो उनका उर्दू प्रेम जागा है। और वैसे तो लोग कहते हैं हम सलमान खान, वो सलीम खान उनके बाप, कि उनका उर्दू प्रेम उस वक्त जागा था जब उन्होंने उनकी एक वेबसाइट बनाई थी मोदी जी के लिए। मोदी जी की 2014 सलीम खान ने पूरी 2014 में वेबसाइट बना के लॉन्च की थी और उन्होंने कहा था उर्दू से बड़ा प्रेम है। इसके बाद जफर सरेश वाला आए थे जिन्होंने अल्लाह मियाँ के जो 100 नाम 99 नाम है वो मोदी जी से पढ़वा दी थी। तब भी उन्होंने कहा था कि उनको उर्दू, मैंने तो हम लोग सोचते थे कि अल्लाह के नाम तो ये अरबी के हैं, उर्दू का प्रेम कहाँ से आ गया उसमें। ये कहा था उन्होंने टेलीविजन पे आगे। आपने देखा होगा जब वो कतर वाले मोहम्मद बिन जायद आए तो उन्होंने कहा एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। इसके बाद जो इनको अब यहीं से शुरू की, देखिए उर्दू का प्रेम। जो मेन खबर ये है कि उर्दू के फरोग के लिए, यानी उर्दू के डेवलपमेंट के लिए बना हुआ महकमा, उर्दू के जन जन में जाए, उर्दू की भाषा जन जन में। मोदी जी के एकदम से इलेक्शन के टाइम पे प्रेम जागा तो उर्दू जो इसके वो हैं कार्यकर्ता जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने महकमा जो है ये बना हुआ, उन्होंने एक प्लान बनाया कि उर्दू कैसे जाए। जो आपने बताया ना कि सिगरेट पीने के आपको एडवर्टीजमेंट करना तो फिल्म आर्टिस्ट ले आइए, सर दर्द की दवाई में अमिताभ बच्चन को ले आइए, वो तेल लगवाना, लक्स साबुन के लिए उसको ले आइए, ऐश्वर्या राय को। तो ये लोग भी बॉलीवुड के टॉप आर्टिस्ट ला रहे हैं जो यानी जिनका बिल्कुल टॉप पे है। मजे की खबर है, जरा थोड़ा सुनिए किन लोगों को लाए जिन्हें उर्दू का कुछ पता है क्या। उनके पैसे भी इतने हैं कि जितना उर्दू तरक्की ब्यूरो का बजट हो सकता है उतने लेते हैं वो। तो वैसे भी किस किस को लाए? सलमान खान साहब को ला रहे हैं। सलमान खान साहब आती है सलमान खान को उर्दू? भाई वो तो ये कहते हैं कि उनके बाप ने, पिताजी ने, सलीम खान साहब ने उर्दू की वेबसाइट निकाली। हाँ, सलीम खान को उर्दू आती है। ये तो इसलिए कि वो लिखते थे, वो राइटर हैं, फिल्में लिखी उन्होंने जावेद अख्तर के साथ। तो अब सलमान खान का नहीं कह सकते हैं क्योंकि दूसरी जनरेशन तो उर्दू नहीं सीख रही। सलमान खान आ रहे हैं तो सलमान खान कहते हैं कि हमें उर्दू। सलमान खान, अब मुझे ये बताएं कि मोदी जी के बहुत करीब है। मोदी जी का जब वो हुआ था, पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ाई उन्होंने साथ में गुजरात में। इसके बाद
बाद जब शपथ ग्रहण में कोई एक्टर नहीं था, सलमान खान साहब थे। तो फिर फायदा भी तो हुआ, बहुत सारे मुकदमों से बरी भी तो हो गए कहते हैं लोग। वो तो दूसरी बात है, वो तो है ही। इसीलिए सत्ता के करीब रहने का देखो फायदा उठाना चाहिए सलमान खान। और कल मैं एक जगह बैठा था, आपको रोक रहा हूँ, उन्होंने कहा अकरम भाई तुम फक्कड़ पत्रकार बने फिर रहे हो। फला को देखो, उसकी जो बीवी है वो किसी तरीके से किसी फला नेता के साथ पड़ी है, अब देखो करोड़ों में खेल रहे हैं। आज जरा सा अपना उन्होंने कोई अखबार से निकाला और वो करोड़ों के हजारों करोड़ में खेल रहे हैं, और तुम पता नहीं क्या करे घूम रहे हो। अच्छा, दूसरे जो सबसे उर्दू तो सत्ता के पास रहने का फायदा तो होता है, उर्दू के फरोग के लिए आ रहे हैं, वो है शाहरुख खान। अरे साहब, शाहरुख खान साहब, शाहरुख खान साहब की तारीफ ये है कि जफर शरीफ वाला जब उर्दू यूनिवर्सिटी मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हुए। और इसमें एक बात और बता दें, शरीफ वाला को भी उर्दू नहीं आती है। अच्छा, नहीं आती है, मैं जानता हूँ। बोल लेते हैं चूंकि वो वोहरा मुसलमान है, शिया, तो लिहाजा उर्दू बोल लेते हैं। वोहरा है वो, बोरा में सुन्नी भी होते हैं जी, देखिए वो शिया है। अच्छा, और वो उन्होंने इनको डॉक्टरेट की डिग्री दी, मानद, मतलब शाहरुख खान को दी, उर्दू में दी। अब भाई उर्दू यूनिवर्सिटी से किसके लिए दी जाएगी? अब आप भी क्या बात कर रहे हैं यार। अच्छा, इसके बाद शाहरुख खान ने डिग्री दी उर्दू। शाहरुख खान ने जो भाषण दिया था उसमें बड़ा दिलचस्प भाषण था। बोले कि मेरे दादा फारसी उर्दू बहुत अच्छी बोलते, बहुत मीठी बोलते, दादा बोलते थे। अब उनके बारे में पता नहीं, चूंकि एक्टर हैं उर्दू तो अच्छी बोलते ही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इंशाल्लाह और माशाल्लाह शाहरुख खान ने ही चलाया है। अजय नहीं, हम भी कुछ ले आए अपने दादा अब्बा का निकाल के। अच्छा, इसके बाद अब आइए साहब, तीसरी बॉलीवुड की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस आ रही हैं जो उर्दू के फरोग के लिए हैं। वो नाम मैंने आपको शायद बताया, कैटरीना कैफ। अब बताइए, कैटरीना कैफ की कहते हैं कि फिल्मों के अंदर हिंदी भी कोई और बोलता है, उन्हें उर्दू डबिंग होती है उनको उर्दू के लिए, उर्दू के प्रमोशन के लिए उनका ये है कि वो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे आई थी। तो ये पूछा गया था कि मुझे पता नहीं है उससे, हाँ, वो एक सवाल पूछा गया था तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, हिंदी में नहीं दे पाई थी। तो सलमान खान आए थे, सलमान खान ने उनको डायरेक्ट किया था कि ये हो जवाब दीजिए। तो उनकी, और वो खुद मान के चलती, और खुद क्या, वो तो वैसे जब लोग देखते हैं आजकल सोशल मीडिया के जमाना, टीवी में जब आती है तो उर्दू कहाँ बोलती है। अच्छा, खूबसूरत सी एक, अगर मान लीजिए, अच्छा अब आप बताइए कि ये जो है इनका बजट है, प्रमोशन अगर कर रही हो, नहीं मैं थोड़ा बजट पे जाऊंगा, प्रमोशन अगर कर रही हो खूबसूरत सी एक एक्ट्रेस जो है, तो जो आजकल के मुस्लिम या नौजवान लड़के हैं, कम से कम इसी बहाने उर्दू, अल्लाह ना करे उनको वो उर्दू सीखे जो कैटरीना कैफ बोलते हैं। नहीं, वो शराब को शराब बोलेंगे। अच्छा सुनिए, नहीं मैं उस पर नहीं जा रहा, मतलब कैटरीना कैफ अगर मान लीजिए स्क्रीन पे आए और उर्दू के बारे में कहे कि उर्दू पढ़ना चाहिए, तो लोग कम से कम सुनेंगे तो बात को। अच्छा आइडिया है वैसे तो। अब इनका जो बजट है, अब देखिए 2014 से 2019 तक का जो बजट है अभी जो आया है, वो आपका है 332 करोड़ 76 लाख। चलिए, इतना बजट है इनका। ये सब इसमें ही, वो इन लोगों की तो फीस भी इतनी होती है, इसमें खर्च करेंगे। मुझे पता था ये सर्टिफिकेट वगैरह चलाते हैं, कुछ डिप्लोमा चलाते हैं, कुछ कंप्यूटर क्लासेस वगैरह कराते हैं, कुछ मैगजीन्स भी छापते थे, अब सब बंद कर दिया क्या? वो मैगजीन छपती हैं। अच्छा, छपती हैं, लिखे मूसा पढ़ी सा, आपने कहावत सुनी होगी, खुद लिख दी कुछ छप ली, वो रद्दी में पड़ी रहती है। यहाँ तक हुआ है कि साहब जो इन्होंने वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस कराई थी, जिसका अभी जिक्र हो रहा था, जिसमें उर्दू के बहुत बड़े विद्वान इंद्रेश कुमार जी को लाए थे चीफ गेस्ट बना के। उसमें जब भीड़ इकट्ठी हुई तो तमाम हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी में ये ऑर्डर हुआ कि उर्दू के जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको भेजिए इसको अटेंड करने के लिए, जो बैठे हैं। तो वो आके बेचारे बैठे थे। चलिए इंद्र कुमार से एक बात आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, जो इस तरीके के जो जितने भी कारपोरेशन बने होते हैं, जितने के भी निगम बने होते हैं, जितने भी बोर्ड्स बने होते हैं, इनमें हमेशा सत्ता के करीब लोगों को ही वहाँ पे वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। तो क्यों ना वो सत्ता के लोगों को बुलाए पड़े, उन्हें उर्दू आए या ना आए। अरे भाई, शाहनवाज को बुला लेते, इनका ही आदमी था। नकवी को बुला लेते, कम से कम ये लोग उर्दू तो जानते हैं। मुझे ये मालूम है कि दोनों लोग एक बिहार के हैं और एक रामपुर के हैं, तो दोनों लोग उर्दू तो जानते, उनमें से बुला लेते। अरे जफर शरीफ वाला को ही बुला लेते।
थोड़ी बहुत तो बोल ही लेते हैं। बोल तो लेता ही है वो, उर्दू इतनी सीख भी गया था कि वो जो है। तो अब मतलब ये तो एक किस्म मतलब एक बजट का लूट है, एक मुसलमानों की एक जुबान का, जो जिनको ये कहते हैं मुसलमानों की जुबान कैसे कह सकते हैं? मेरा तो एतराज है साहब, ये भारतीय जुबान है, एक जुबान का एक किस्म से मजाक उड़ाना है इस किस्म से। मुसलमानों ने तो इस जबान के साथ, अगर मैं कहूँ आपसे बहुत कड़े अल्फाज में कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा अगर इस जबान का किसी ने बलात्कार किया तो मुसलमानों किया, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी जबान बना लिया। नहीं वो तो कैसे बना लिया अपनी जबान? गलत है, एक भारतीय जबान है। अब चकबस्त से लेके और आप ये देखिए जो आज तक जो जितने भी बड़े शायर हुए हैं सारे हिंदू हैं। जी जी हिंदू भी हुए हैं, फिराक गोरखपुरी तमाम लोग हुए हैं, तमाम लोग चकबस्त जिन्होंने पूरी रामायण का उर्दू तर्जुमा किया है। जी जी जी। तो ये बजट की लूट है, और कुछ कहूँ इसको? बजट की लूट क्या, एक जुबान का मजाक है, मजाक है। चलिए, एक महकमा बना है जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को बीमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और इस वक्त इन लोगों को बुलाने का मतलब उर्दू प्रेम है कि मोदी जी के लोगों को बुलाए। ये काफी अच्छी लाइन आपने कही है। मतलब उर्दू पे जो बजट मिला है वो खर्च करना है तो ऐसे लोगों पे खर्च कीजिए जो मोदी जी के करीबी हैं, ताकि वो सिफारिश कर सकें, साहब ये जो आपने चेयरमैन बनाया था ना ये बड़ा अच्छा है, इसको दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। छोटी सी कोशिश थी, हमें लगा आपके सामने आनी चाहिए। कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।